8 बन जाएगा और 11 में से 3 चला गया क्योंकि उसने बंटवारा कर दिया। एक 6 को दे दिया अपना एक हिस्सा, एक 7 को दे दिया अपना हिस्सा, तो खुद में 3 की कमी आ गई ना। तो उससे इसका लेवल कितना हुआ 8। लेकिन जब इसका लेवल 8 हुआ तो इसने आजू बाजू का लेवल भी कितना कर दिया 8। तो यही आपका क्या कहलाएगा एवरेज। नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे औसत के बारे में, एवरेज के बारे में। जैसा कि आपको कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एवरेज के लेकर आने वाला हूं, तो आज की ये क्लास बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। पूरी क्लास को आप ध्यानपूर्वक कैसे भी करके देख लेना, मजा आ जाएगा। आप वो चीज सीख कर जाओगे जो पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं नहीं सीखी होगी। कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। बस रिक्वेस्ट आप सभी लोग से ये है कि पूरा आप देखना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको पहले बताऊंगा कि एवरेज वास्तविकता में होता क्या है, कि वास्तविकता में एवरेज का मतलब क्या होता है, उसकी वास्तविकता क्या है। बेसिक मीनिंग से अपन स्टार्ट करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को इतने प्यार से और अच्छे ढंग से हम सीखेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आप सभी लोग उसको बना पाओ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपका अनुभव कैसा रहा, और दूसरों के साथ भी उसको शेयर जरूर करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चों, जानेंगे औसत क्या होता है। देखिए, औसत का आपको एक वास्तविक मीनिंग में बताऊंगा। औसत के सवाल करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन यदि आप उसका मीनिंग समझ लेंगे ना तो आपको औसत से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आपको किसी प्रकार का सवाल आएगा ना तो निश्चित रूप से आप बना पाओगे। देखो, औसत का मैं 2 मीनिंग बताता हूं पहले आपको। पहला नेचुरल मीनिंग में आपको बताता हूं। औसत का काम होता है बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना किसी चीज को। और दूसरा मीनिंग होता है, औसत का मीनिंग दूसरा होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। अब देखो, अब औसत को मैं बेसिक से आपको बताऊंगा कि बेसिक से औसत बैलेंस करने का अर्थ क्या होता है, संतुलित करने का अर्थ क्या होता है, इक्वालिटी लाने का अर्थ क्या होता है, वो जरा समझिए। यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप देखना कि आपको एक लेवल 6 दिखाया गया है, एक लेवल 11 दिखाया गया है, एक लेवल 7 दिखाया गया है। ये 3 अलग अलग लेवल्स है, ठीक है। अब औसत क्या करता है? औसत इक्वालिटी लाता है। औसत क्या लाता है? इक्वालिटी। एक चीज और समझिए, औसत जो चीज होती है वो हमको ये बताती है कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं, 6 है, 11 है और 7 है। यानी कि औसत की वैल्यू जो होगी वो 6 से कम नहीं हो सकती और 11 से ज्यादा नहीं हो सकती। 6 से कम नहीं हो सकती, 11 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो बीच में तो होगी ना। वो वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज। अब एवरेज निकालने का जो तरीका आपने सीखा है ना, वो आप देखिए कैसे बेसिक से हम निकाल सकते हैं। देखिए, अब यहां पर 11 है और यहां पर 6 है। अब 6 क्या सोचता है कि मैं 11 बन जाऊं। 6 क्या सोचता है? मैं 11 बन जाऊं। 7 क्या सोचता है? मैं 11 बन जाऊं। लेकिन अगर 6 11 बनना चाहता है तो 6 को 11 बनने के लिए कितनी कमी की पूर्ति करनी होगी? तो आप 6 से 11 जाओगे तो कितना पूर्ति करना पड़ेगा आपको? 5 का पूर्ति करना पड़ेगा। अगर मैं 6 में 5 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। 6 में 5 जोड़ दूं तो 11 बन जाएगा। और अगर 7 से मुझे 11 बनाना है तो उसमें मैं कितना ऐड कर दूं? +4 में ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका? 11 बन जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ये 11 वाला भाई साहब इसको अपने में से निकालकर 5 दे देगा तो ये तो 11 बन जाएगा, ये बेचारा छोटा हो जाएगा, ये बेचारा छोटा हो जाएगा। और अगर ये इसको 4 दे देगा तो ये तो 11 बन जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो वो एक दिमाग लगाकर ये सोचता है, चल एक काम करता हूं, मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ ऐसा देता हूं कि ना तुम मेरे से ऊपर जा पाओ ना मेरे से छोटे रहो, बस इक्वल में आ जाओ, बस इक्वल में आ जाओ। अगर ये इक्वालिटी आ गई ना, उसी को मैं कह दूंगा एवरेज। तो ये भाई साहब क्या करता है? अपने में से 3 को निकालता है। अपने में से कितने को निकालता है? 3 को निकालता है, ठीक है। अब इस 3 में से 2 इस भाई साहब को दे देता है और 1 इस भाई साहब को दे देता है। अगर 6 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और 7 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और 11 में से 3 चला गया क्योंकि उसने बंटवारा कर दिया। एक 6 को दे दिया अपना एक हिस्सा, एक 7 को दे दिया अपना हिस्सा, तो खुद में 3 की कमी आ गई ना। तो उससे इसका लेवल कितना हुआ? 8। लेकिन जब इसका लेवल 8 हुआ तो इसने आजू बाजू का लेवल भी कितना कर दिया? 8। तो यही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो ये होता है एवरेज का वास्तविक मीनिंग। क्या होता है? ये बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस। बस इस चीज को ध्यान से समझ लेना और माइंड में बैठा लेना। मैं कह रहा हूं गारंटी है चुटकियों में आपसे सवाल बनने वाले हैं। बस इस चीज को पहले समझ लेना। समझे बात? अब इसी 8 को आप कैसे निकालते हो? तो आपने बचपन में तरीका क्या सीखा है? 6 + 11 + 7, ठीक है। जितने भी आंकड़े आपको दिए सबको आप क्या करते हो? सम करते हो और फिर क्या करते हो? 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3 से आप डिवाइड करते हो। तो ये कितना हो गया आपका? हो गया 24 हो गया। और 24 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। और वही 8 तो मैंने आपको बिना सॉल्व करके बता दिया ना। लेकिन उसमें मैंने आपको क्या बताया? बेसिक बताया कि वास्तविकता में एवरेज जो होता है वो ये काम करता है। क्या करने का काम करता है? बैलेंस करने का काम करता है।
और उसी बैलेंस को आपने रटा हुआ है, इस सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उतनी का डिवाइड कर दीजिए, से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वास्तविक मीनिंग नहीं पता होगा, इसलिए पहले आप चीजों को समझिए, चीजों को इस प्रकार पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा दो। समझिए ना बात, हर एक चीज का बेसिक मीनिंग जानिए। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टीचर हूं। फिजिक्स आपने जिस दिन मेरे से पढ़ ली ना, आप भूल जाओगे कि हाँ कि कोई है दुनिया में ऐसा टीचर पढ़ाने वाला जो वास्तविकता फिजिक्स का मीनिंग बता सकता है। उसी लेवल से मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूं कि आपको बताऊंगा हर एक टॉपिक में किसी भी चीज का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। वास्तविक मीनिंग जानोगे तो हर एक चीज बनाने में मजा भी आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बताया कि एवरेज क्या होता है, बैलेंस करने का कार्य करता है, और बैलेंस कैसे करता है वो मैंने आपको डायग्राम के बेसिस पर समझाया। ठीक है, अब दूसरी चीज हम जानेंगे कि एवरेज की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब हिंदी में इसको बोले तो ये होता है मध्यमान। क्या होता है भाई? मध्यमान। अब मध्यमान को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको मैंने रब कर दिया। अब देखिए, अब मध्यमान को समझिए। जैसे मैंने आपको दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ आंकड़े दे दिए, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 10 दे दिया। अब एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया सेकंड मध्यमान। बस आपने मध्यमान देख लिया, वही आपका आंसर है। तो आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं, यहां से आप गए 2, यहां से आप गए 2, क्योंकि 4 संख्या है तो इधर से भी 2 जाओगे और इधर से भी 2 जाओगे। ठीक है, राइट और लेफ्ट से दोनों गए, तो बीच में हमको क्या मिला? 6 मिला। ये आपकी मिड वैल्यू है, ये आपकी क्या है? मिड वैल्यू, और इसी का नाम मैंने अभी क्या घोषित किया है? एवरेज। बस यही आपका आंसर है। तो 6 आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ना इनको जोड़ना पड़ा, ना इनको गिनकर आपको भाग देना पड़ा, तुरंत आपने आंसर बता दिया कि इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ये मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान, यानी कि औसत। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 5 लिया, और मैंने 10 ले लिया, और मैंने 15 ले लिया, मैंने 20 ले लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया 25 ले लिया। डन। अब आप इसको देखिए, यहां से भी आपने इधर की तरफ अप्रोच किया, यहां से भी आपने इधर की तरफ अप्रोच किया। हमेशा अप्रोचिंग मिड पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। तो ये मिड पॉइंट वाले महाराज जो होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे? एवरेज कहलाएंगे, यानी कि क्या कहलाएगा? आपका औसत कहलाएगा। अब ये वाला जो मिड पॉइंट वाला फंडा है, ये आपका तभी लगेगा जब आपका जो सीक्वेंस है वो एक जैसा होगा, सिस्टमेटिक फॉर्म में होगा। जैसे 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 5 का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इस लॉजिक से हाल के आंसर दे सकते हैं। अगर गलती से ये इस तरह इस प्रकार आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 6 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया, तो इस तरह के फंडे को सॉल्व करने के लिए वही जो आपने मेथड सीखा है सबको ऐड करिए और नंबर को काउंट करके डिवाइड करिए, तो उससे आंसर आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी ज्यादातर सवाल जो होंगे ना वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर बनेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और अप्रोचिंग हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने आपको दिया, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 ले लिया, मैंने 4 ले लिया, 6 ले लिया, मैंने 8 ले लिया, और मैंने 10 ले लिया, और मैंने ले लिया 12। अब देखो, अब इसको हम अप्रोच करते हैं। यहां से गए 3 और यहां से गए 3। अब हमने आपको बताया कि मिड वैल्यू को क्या बोलना है? एवरेज बोलना है। लेकिन जब यहां से अप्रोच करते हैं और यहां से अप्रोच करते हैं तो रास्ते में हमको कुछ नहीं मिलता है, तो हमारा एवरेज क्या होगा? तो देखो, इधर से गए यहां पहुंचे, इधर से गए यहां पहुंचे, रास्ते में कुछ नहीं है। अरे है भाई, 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 6 और 8 के बीच में 7 आता है, और 7 ही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि मध्यमान हो जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, अब देखो, अब ये 7 जो आया है, यहां पर 6 जो आया है, यहां पर ये 15 जो आया है, एक तो ये लॉजिक लगाकर डायरेक्ट बताया जा सकता है मिड वैल्यू का मतलब एवरेज, ये तो हम याद ही रखेंगे अच्छे से। वो बहुत सारे सवाल इसी चीज से, केवल इसी चीज को जानने से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसको निकालें। निकाल कैसे सकते हैं? तो निकालने के भी कई रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो बचपन से सीखा है, सबको जोड़िए, जितनी संख्या है उतने का डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा रास्ता सुनिए, दूसरा रास्ता चलो मैं यहां लगाता हूं। दूसरे रास्ते में अपन लोग क्या करेंगे? जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, सबको जोड़ने की जगह हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी है और लास्ट में जो वैल्यू दी है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक फॉर्म में है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये सिस्टमैटिक फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लास्ट की वैल्यू लेंगे, और सॉरी स्टार्टिंग की वैल्यू लेंगे और लास्ट की वैल्यू लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 7। देखो 7 ही एवरेज है। ओके, अब मान लो हमको लास्ट की वैल्यू नहीं लेनी है, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 + 8 करोगे तब भी आपका क्या होगा? 14। 14 को 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है? 7। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को ले लो, 10 और 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर आ रहा है। तो कुल मिला के किसी भी वैल्यू को लेकर, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू को लेकर उसका अगर आप आधा कर देते हो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा बखेड़ पालने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि मिड वैल्यू ही आपका एवरेज है, अगर सीरीज सिस्टमेटिक फॉर्म में है, तो आप तुरंत आंसर उसका बता सकते हो। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो और भी चीजें बताता हूं मैं पहले आपको। इसको मैं रब कर देता हूं।
देखिए जैसे मैंने आपको दिया 5, 10 और दे दिया मैंने 15 और दे दिया मैंने आपको 20, 25, 30 और 35 और मैंने दे दिया आपको 40। डन। अब इसका आपको एवरेज निकालना है। चलिए, तो यहां से स्टार्ट किया 20 पर गए, यहां से स्टार्ट किया 15 पर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? तो आंसर इन सभी आंकड़ों का औसत आएगा। वो औसत क्या होगा? अब देखो, अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 20 से 25 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं आपकी। 21 भी आ जाती है, 22 भी आ जाती है, 23 भी आ जाती है, 24 भी आ जाती है। तो हम एवरेज किसको कहेंगे? वैसे तो इसका एवरेज कितना आएगा? 22.5 आ जाएगा। 22 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन आया कैसे वो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। चलो आप इन्हीं को ले लो, 20 प्लस 25 को ले लो। 20 प्लस 25 को लोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, पॉइंट लगाकर 105। तो कितना आ गया? 22.5। तो ये आपने निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके निकाल लो। देखो 40 और 5 45 होता ही है। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके निकाल लो। 35 और 10 45 होता ही है। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके निकाल लो। 30 और 15 45 होता ही है। अभी आपने तो स्टार्टिंग में निकाल ही लिया था, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि रास्ते में कुछ नहीं है तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, और सिंपल होगा इस तरह का, तो आप तुरंत ही बता देंगे कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। इतनी बात आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ योग का नियम। किसका नियम? योग, कि हम जल्दी चीजों को कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए अब उसको समझते हैं। आइए बच्चों, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे 5 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, 5 का डिफरेंस लेकर चल रहा है, 35 लिख दिया, 40 लिख दिया, 45 लिख दिया, 50 लिख दिया, 55 लिख दिया। ठीक है, कितने नंबर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है भाई? ऐड करना है। अब इसको भी आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? आप ऐड करोगे इस तरह से 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 30 60 हो गया। ठीक है, 60 70 हो गया। इस तरह से आप जोड़ते चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा इनका 330 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये काम नहीं करना है। यहाँ पर 11 नंबर है, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है और ज्यादा नंबर आ गए तो और ज्यादा समय लग जाए, लेकिन हम चुटकियों में कैसे योग कर सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इनका एवरेज निकालो। तो यहां से हमने इसको अप्रोच किया, यहां से हमने इसको अप्रोच किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बीच में हमको 30 दिख रहा है, तो 30 क्या है? आपका एवरेज है। 30 क्या बेटा? आपका एवरेज है। ठीक, तो आप यहां पर एवरेज लिखेंगे। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 आपका आंसर आएगा। जो आप जोड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपको जोड़ना ही नहीं पड़ा, तुरंत आपने आंसर दे दिया। एवरेज मल्टीप्लाई आंकड़ों की संख्या, एवरेज मल्टीप्लाई आंकड़ों की संख्या ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अब ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपने बचपन में बहुत सीखा है लेकिन आपको याद नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं। औसत का सूत्र आपको पता ही है। औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब बेसिकली हमने क्या किया है? हमने यही तो किया है भाई, हमने आंकड़ों की संख्या से औसत का गुणा कर दिया, आंकड़ों की संख्या से एवरेज का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको क्या मिल गया? यस, एडिशन मिल गया। तो आप लोगों ने उस समय दिमाग नहीं लगाया कि ऐसे भी योग निकाला जा सकता है। तो देख लीजिए, आज मैंने आपको बताया कि आंकड़ों की संख्या से औसत में गुणा करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता है? योग। तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीजों को हम कंसेप्ट और लॉजिक के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, आइए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन हमें हल करेंगे उन कंसेप्ट के आधार पर। इनका ये कहना है कि 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, वे संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता होगा तो स्कूल में आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? पहले तो वही तरीका आपको बताता हूं। स्कूल में आप इसको ऐसे सॉल्व करते थे, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है, तीसरी संख्या x+4 है और 3 संख्याओं का योग कितना है? सॉरी, औसत कितना है? 48, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाता था। अब इसको ऐसे सॉल्व करते थे आप, 3x हो गया, ये 6 हो गया, ये 144 हो गया। ठीक है, 3x हो गया, ये इधर चला जाएगा, 138 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 46 को यहाँ रख दोगे तो एक संख्या 46 हो गई, 46 को यहाँ रख दोगे तो एक संख्या 48 हो गई, 46 को यहाँ रख दोगे तो एक संख्या क्या हो गई? 50, और आपका आंसर आ गया। लेकिन इतना सारा आपको करना पड़ा तब जाके आप आंसर ला पाए ना।
तभी जाके आप आंसर ला पाए। अब देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। लॉजिक में आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, 48 है। औसत का बेसिक मीनिंग अभी आपको क्या बताया मैंने, मध्यमान। तो आप 3 संख्याएं 1, 2 और 3, मध्यमान यानी कि मध्य में क्या आएगा आपका, औसत आएगा। औसत कितना है, 48। ठीक है, किसका 48 औसत है, सम संख्याओं का। तो 48 से छोटी सम संख्या क्या होगी, आंसर 46 होगी, ठीक है ना। और 48 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, 50 होगी। बस ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताओ इतना सारा हमको सॉल्व करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। केवल बेसिक मीनिंग आपको पता था कि औसत का मतलब होता है मध्यमान। बस मध्यमान को आपको बीच में रखना है। सवाल कह रहा है सम संख्या है, तो 48 से छोटी सम संख्या 46 होती है, 48 से बड़ी संख्या सम संख्या 50 होती है। और 3 संख्या की बात की गई थी, तो 3 का रेंज बना लिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है। अब देखो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो 25 कहां पर आएगा, मध्य में आएगा, ठीक है। 25 कहां पे आएगा, मध्य में। अब इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो इससे छोटी आएंगी, यानी कि स्मॉल नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे, स्मॉल। लेकिन कौन से नंबर आएंगे, स्मॉल ऑड नंबर। कौन से नंबर आएंगे, स्मॉल ऑड नंबर। यहां पर जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, लार्ज। कौन से नंबर आएंगे, ऑड नंबर। तो देखो 25 से छोटा विषम अंक क्या होता है, तो 23 होता है, ठीक है। 23 से छोटा विषम अंक क्या होता है, 21 होता है। अब 25 की इधर की तरफ जाएंगे तो 27 होता है, और इधर की तरफ जाएंगे तो 29 होता है। तो 21, 23, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो बिना इतना ज्यादा झमेला माना मुनी किए बिना ही आपने तुरंत आंसर इसका बता दिया, क्योंकि लॉजिक आपको पता है। एवरेज हमेशा कहाँ लिखा जाता है, मध्य में लिखा जाता है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस प्रश्न की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। तो अभी आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब इधर से चले और इधर से चले तो मध्यमान का ही नाम क्या होता है, एवरेज। एवरेज कितना है, 35। ये आपका क्या है, एवरेज है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एवरेज। वो कितना है, 35 है। वे संख्या हमको ज्ञात करनी है। 6 लगातार सम संख्या है। तो सम संख्या इधर की तरफ जाएंगे तो हमको इससे स्मॉल नंबर लिखना है। कैसे नंबर लिखना है, स्मॉल A1 नंबर। और इधर की तरफ जाएंगे तो हमको कैसे लिखना, नंबर लिखना है, लार्ज A1 नंबर लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए 35 से छोटा A1 नंबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 34 होता है, ठीक है। 34 से छोटा A1 नंबर क्या होता है, 32 होता है। 32 से छोटा कितना होता है, 30 होता है। A1 नंबर यानी कि सम संख्या है वो जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब 35 से इधर जाएंगे तो 36 मिलेगा, 38 मिलेगा और 40 मिलेगा। बस आपका आंसर आ गया 30, 32, 34, 36, 30, 32, 34, 36, 38। दिस इज अवर आंसर। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है। वे संख्याएं ज्ञात करनी है। ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को आप जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो आपको दिया है 995, 991, 996, 990, 998, ठीक है। काम को औसत ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको आप जोड़कर और नंबर काउंट कर कर डिवाइड करोगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इधर देखो, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना तो आप करोगे क्या, देखो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनमें सबसे छोटा नंबर देखो, तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा 990। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 990। अब एवरेज जो होगा वो 990 से छोटा तो नहीं हो सकता, 990 से बड़ा ही होगा। अब कितना प्लस होगा वही तो हमको पता लगाना है। दूसरी चीज, अब इसमें बड़ा नंबर ढूंढो, तो बड़ा नंबर कितना है, 998 है। तो जाने कि आपका जो औसत है वो 990 और 998 के क्या रहेगा, बिटवीन रहेगा। क्या रहेगा, बिटवीन, यानी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, फिर से इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में रह सकता है। तो इससे कितना बड़ा रह सकता है वो हमको बताना है। देखो अब टेक्निक सीखो। सबसे पहले क्या करना है, आपको छोटा वाला नंबर लिखना है। इस पूरी सीरीज में जो सबसे छोटा है उसको लिख दिया। अब इससे आप हर एक नंबर को कंपेयर करना कि इससे ये वाला नंबर कितना बड़ा है। तो आप इसको देखोगे तो कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 लिख दिया मैंने। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 लिख दिया मैंने। कितना बड़ा है, 6 तो 6 लिख दिया मैंने। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है भाई। ऐसे कर लिया तो दिक्कत। अब आप इनको सिंपली ऐड कर लो। ये 6 और ये कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20,
कितना हो गया 20। अब कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो सिंपली इसमें 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी 4 को आपको यहां पर ऐड करना है, तो आपका आंसर आ गया 994। दिस इज अवर आंसर। आपको जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर से एक बार बता रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे छोटा वाला अंक लिखोगे, क्योंकि एवरेज मध्यमान होता है तो सबसे छोटा नंबर उससे कम नहीं हो सकता, सबसे बड़ा नंबर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बीच में ही हो सकता है। तो कितना बड़ा हो सकता है छोटे वाले नंबर से, तो उसके लिए सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखना है और इस नंबर से हर एक नंबर को कंपेयर करके यहां लिखना है। जितना भी डिफरेंस आ रहा है उन सबको ऐड करके टोटल नंबर का आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी टोटल नंबर की काउंटिंग का आप डिवाइड कर देंगे, वही आपका, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 12 11 2, 12 10 8, 12 10 5, 12 1 10, 12 1 11 का औसत हमको ज्ञात करना है। ये आपके ऑप्शंस है, जो टेक्निक आपको सिखाया वही आपको लगाना है। यहां पर सबसे छोटा नंबर 8 5, यहां पर सबसे छोटा नंबर क्या है 12 105, आपका सबसे छोटा नंबर है, यानी कि एवरेज की वैल्यू इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी, लेकिन जो बड़ा नंबर है 112 उससे ज्यादा नहीं होगी, मतलब बीच में होगी। ठीक है, कितनी ज्यादा होगी उसको हमको प्लस करना है। देखो कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करना है, तो 105 ये कितना 112, तो ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको 7 बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये इससे कितना बड़ा दिख रहा है 3 बड़ा दिख रहा है, ये इससे कितना बड़ा दिख रहा है 5 बड़ा दिख रहा है, ये इससे कितना बड़ा दिख रहा है तो 6 बड़ा दिख रहा है। बस इनको आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए ऐड। ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि 21 हो गया। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, तो 4.2 आ जाएगा। कितना जाएगा 4.2। ओके, 4.2 को यहाँ पर आप रख देंगे। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1209.2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था, कुछ नहीं करना था। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे छोटा वाला नंबर आपको देखना है और उस नंबर से सभी को कंपेयर करना है और देखना है कितना ज्यादा है, बस उसको ऐड करिए और ऐड करने के बाद डिवाइड करिए टोटल नंबर से, जो संख्या का नंबर है, और बस उसको ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 789 792 788 799, 787 791 795 790 796 का औसत आपको ज्ञात करना है। ये आपके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे छोटा नंबर आप लेंगे और उससे हर एक नंबर को कंपेयर करके जितना बड़ा है या जितना कम है उसको आप क्या करोगे ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देना, जो नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है, आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीका आपको बताएंगे कैसे करना। देखो 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है 19, यानी कि 13 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज आयु है 19 वर्ष। ठीक है, यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, अब एक क्लासरूम में 13 स्टूडेंट थे, एक आदमी और आ गया, तो उस क्लासरूम में कितने पीपल हो गए 14 हो गए, बच्चों को मिलाकर 13, और बच्चे हैं 13 और एक शिक्षक आ गया तो कितने हो गए 14 हो गए। उससे क्या होता है, उससे इन्होंने कहा है कि तो औसत उम्र एक वर्ष बढ़ जाती है, तो 19 थी अब वो कितनी हो गई 20 ईयर हो गई। तो हमको शिक्षक की आयु हमको बताना है, तो शिक्षक की आयु हम कैसे बताएंगे, ये 19 से कितनी की वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है, और इस 1 का प्रभाव कितने पे हुआ है 13 पे हुआ है, उस 1 का प्रभाव 13 पे हुआ तभी तो ये 20 हुआ ना। तो 1 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे तो ऑब्वियसली 13 ही आएगा, और इस 13 को इस 20 में आप जोड़ दोगे ना तो 33 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, सुनना जरा। 13 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यस 19 ईयर है। ओके, अब एक शिक्षक के आ जाने से उनकी औसत आयु में क्या होती है 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो हमको शिक्षक की आयु बतानी है। तो पहले क्लासरूम में कितने 13, शिक्षक आ गया तो वो कितने हो गए 14, उससे आयु में 1 की वृद्धि हुई, तो इस 1 का प्रभाव 13 बच्चों में पड़ा है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको इसमें जोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चन ट्राई करोगे, मजा आ जाएगा, चुटकियों में आंसर लेकर आओगे। अदरवाइज आप इसको कैसे करते, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे करते 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है 19, तो 19 का आप गुणा कर देते, कितना आ जाता 247 आ जाता। कितना आ जाता 247। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, तो अब एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो ठीक है 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो ये कितना हो गया 14 28। ओके, अब आप क्या करते 228 में से 247 घटा देते तो 33 आता, तब जाके आपको आंसर आता। तो इतना सारा करना ही नहीं है, सिंपल आप लिखिए 13 बच्चों की औसत उम्र इतनी है और शिक्षक के आने से 1 की वृद्धि हो रही है, इस 1 का इससे मल्टीप्लाई कर दिए और जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ गया।
ये इजी मेथड है, आप बड़ी जल्दी आंसर लेकर आओगे। और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आसान लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 12 बच्चों की औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष। ओके, 12 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज आयु कितनी है? 20 वर्ष। ओके जी, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, ठीक है, तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती है मतलब 20 से कितनी हो जाती होगी? 22 वर्ष हो जाती होगी। कितनी हो जाती होगी? 22 वर्ष हो जाती होगी। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। अब ये 2 का प्रभाव किस पर होगा? 12 पर होगा, 12 बच्चों पर होगा। तो 12 दूनी 24, इस 24 को यहां पर रख दीजिए, तो ये 6 4, दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे करोगे, चुटकियों में आंसर लेकर आ पाओगे। बस एक बार याद रख लेना मेथड कैसे सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 15 बच्चों की औसत उम्र, ठीक है, 15 बच्चों की औसत उम्र कितनी है? 25 ईयर्स है। ठीक है, ओके जी। एक बच्चा और आ जाता है, एक बच्चा और आ गया, तो 15 से कितने हो गए? 16। तब क्या हुआ? तब ये हुआ जिससे औसत उम्र 1 कम हो गई। औसत उम्र 1 कम हो गई, औसत उम्र 1 कम हो गई, यानी कि 25 से कितनी हो गई? 24 हो गई। और इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो 15 गुणा, ठीक है, 1 करोगे तो 15 ही आएगा कि नहीं आएगा? अब इस 15 को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। कम हुई है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो ये कितना हो गया भाई? 9 हो गया आपका। कितना हो गया? 9। ठीक है, ओके। तो 9 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि 15 बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। एक बच्चा और आ गया जिससे क्या हुआ? औसत आयु में 1 की कमी आ गई। एक जितनी कमी आई उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा और उतने को आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 11 बच्चों का औसत वजन, यानी कि हमारे पास 11 बच्चे हैं, उनका औसत वेट कितना है? 45 है। कितना केजी है? 45 केजी, राइट। एक बच्चे के आ जाने से एक बच्चा और आ गया, तो कुल बच्चे हो गए 12। इस बच्चे के आने से क्या हुआ? 2 केजी कम हो गया। कितना केजी कम हो गया? 2 केजी। तो ये कितना हो गया होगा? 43, यानी कि कितनी कमी आई? 2 की। अब ये 2 की कमी का प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? माइनस का 12। अब इस माइनस के 22, सॉरी, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा। ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यानी कि 21 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये लॉजिक अगर आप ध्यान में रखते हो ना, और ये सिस्टम आप ध्यान रखते हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, चुटकियों में आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने 2 टाइप के आपको क्वेश्चन कराए, एक सीरीज वाले क्वेश्चन कराए और दूसरा मैंने कौन से क्वेश्चन कराए आपको? ये वाले। अब मैं आपको बताता हूं नए टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 95 रुपए है, 15 अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स का औसत वेतन 525 रुपए है और बाकी का औसत वेतन 85 रुपए है। श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है वो हमको निकालना है। देखो, बेसिकली औसत तो नाम का ही है। इसके मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिश्रण के चैप्टर, मिश्रण का यदि आपने चैप्टर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं फिलहाल उसका कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, मिश्रण एंड एडुकेशन का। उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ए होती है, एक ऑब्जेक्ट बी होती है। इन दोनों का जो एवरेज होता है वो मध्य में आता है, यानी कि ओवरऑल एवरेज जो होता है वो कहाँ आता है? मध्य में आता है। और यहां से हम इस वाली वैल्यू में से एवरेज, ये वाली वैल्यू को एवरेज में से माइनस करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है बी। इस वाली वैल्यू में से एवरेज को माइनस करते हैं क्रॉस, तो हमको एक वैल्यू मिलती है ए। और ये जो वैल्यू हमको मिली है, इसको इसमें से माइनस करने पर बी मिला, इसको इसमें से माइनस करने पर ए मिला, तो ये ए और बी का हमको क्या मिलता है? रेशियो मिलता है। क्या मिलता है? रेशियो। अब देखो, अब इसी मेथड को हम यहां पर अप्लाई करके इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, इनका ये कहना है कि एक चीज और समझ लो, ये ऊपर जो चीज आती है, ऊपर जो चीज आती है वो क्या आती है? आपको ऊपर आपको दे दिया जाएगा मूल्य दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? मूल्य दे दिया जाएगा। और नीचे हमेशा क्या दी जाएगी? आपको मात्रा दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? मात्रा, यानी कि क्वांटिटी। तो ऊपर हमेशा मूल्य लिखा जाता है और नीचे हमेशा क्या लिखी जाती है? मात्रा लिखी जाती है। ठीक है, ओके। या फिर यहां पर आ जाएगी आपकी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहां पर अप्लाई करूंगा उसके बाद तो मैं बात थोड़ी सी और अच्छी समझ में आएगी। जरा जरा ध्यान समझना। इनका ये कहना है कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, अब इन्होंने बोला है औसत वेतन, यानी कि औसत वेतन के स्थान पर यहां पर क्या आ जाएगा? औसत वेतन के स्थान पर 95। ठीक है, 15 अधिकारियों का औसत, यानी कि देखो 15 अधिकारी है, ऑफिसर्स, यहां पर मूल्य के स्थान पर क्या आ रहा है? आपका ऑफिसर्स आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ऑफिसर्स आ रहा है। ठीक है, ओके। मूल्य के स्थान पर क्या आ रहा है? ऑफिसर। और कितने ऑफिसर्स हैं? यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर हमेशा क्या लिखी जाती है? संख्या। तो 15 ऑफिसर्स का जो
तनख्वाह है वो कितना है 525 रुपया, यानी कि ये कितना है आपके पास 525 रुपया है, ठीक है। और बाकी अब जो अदर बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं भाई अदर, उनका कितना है 85 रुपया है, उनका कितना है 85 रुपया है। तो श्रमिकों की यानी कि वर्कर्स की संख्या क्या होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। फिर से सुन लो, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, औसत को हमेशा कहां लिखेंगे मध्य में लिखेंगे, ठीक है। 15 अधिकारियों का औसत वेतन, संख्याएं हमेशा इधर आएंगी और जो उनका मुख्य रूप से मूल है जो भी है वो कहां आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो संख्याएं नीचे, संख्या मात्रा हमेशा नीचे और उनका मूल जो होगा वो हमेशा कहां आएगा ऊपर आएगा। तो जो वेतन है वो यहां पर मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि और बाकी का औसत वेतन, अब जो बच गए अदर्स बच गए उनका वेतन कितना है, यस 85 रुपया है। तो श्रमिकों की हमको कुल संख्या बतानी, यानी कि हमको क्या बताना है, यस नंबर ऑफ वर्कर्स बताने, ठीक है। तो ये हमने सेट कर ली। अब टेक्निक आपको क्या बताई थी, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है और इस वैल्यू में से भी इसको माइनस करना है। तो अगर आप 95 से इसमें से घटा दोगे तो एक ही वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, तो आप देखेंगे तो यहां से 10 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। और 12 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये कितना हो गया, यस 43 0 हो गया, राइट। अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये एक जीरो क्या हो गई कैंसिल हो गई। अब बात को जरा समझना, यहां पर ये किसका अनुपात निकला है, वर्कर्स की संख्याओं का अनुपात निकला है। वर्कर्स की संख्याओं का अनुपात क्या निकला है, 1:43 निकला है। एक अनुपात कितना निकला है 43। तो देखो यहां पर एक का अनुपात कितना है, एक का अनुपात है 15, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि अनुपात 1 निकला है तो एक की वैल्यू कितनी है 15 है। और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है श्रमिकों की कुल संख्या, तो ये अनुपात कितना हुआ 1 और 43 कितना हुआ 44, और एक की वैल्यू 15 है तो इस 15 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 15 चौके 60, 60 की 0 कैरी आई 6, 15 चौके 60, तो ये फिर से मैंने यहाँ पर 60 लिखा 6 और ये 6, यानी कि 660। तो 660 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको तसल्ली समझा देता हूं, ध्यान समझ लेना। एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, तो यानी कि ये जो चीज दी वो आपका एवरेज है, तो एवरेज को हम मध्य में लिखेंगे। 15 अधिकारियों का औसत वेतन, अब 15 अधिकारियों की संख्या है, संख्या को हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। और उनका वेतन कितना है वो यहां लिखा जाएगा, और बाकी का औसत वेतन कितना है 85। अब जो बच गए उनका औसत वेतन कितना है 85, उनकी संख्या कितनी है वो हमको निकालनी है, राइट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। एक की वैल्यू 15 है, हमको कुल निकालना था, तो 1 और 43 को जोड़ा और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। इस मेथड से करने से आपको ये सुविधा है कि आप तुरंत आंसर ला सकते हो, और एक्स वाले से करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, उसी जैसा इस प्रश्न को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। किसी संस्था में यानी कि एक ब्रांच है, मैं प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय, ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय यानी कि एवरेज, ओवरऑल एवरेज हमको दिया है 60, तो मैं 60 को तो यहां लिख लूंगा, ठीक है, ओके। 12 ऑफिसर, यानी कि ये 12 जो है ना वो 12 क्या चीज है, 12 ऑफिसर की संख्या है। क्या चीज है ये संख्या, संख्या कहां लिखी जाती है, हमेशा नीचे लिखी जाती है, ओके। 12 ऑफिसर्स की औसत आय कितनी है 400, तो ये आय दी है वो 400 लिख दी मैंने, ये क्या चीज है आय, ठीक है। तो यहां वो चीज आएगी जो दी होगी, आपको मूल्य दिया होगा, आय दिया होगा, जो भी है वो यहां लिखा जाएगा, वो कितनी है 400 रुपया है, ठीक है। अब आगे बोला है कि तथा बचे हुए कर्मचारी यानी कि रिमेनिंग वर्कर्स, ठीक है, रिमेनिंग यानी कि शेष कर्मचारियों की औसत आय कितनी है 56 है, कितनी है 56 रुपया है। तो संस्था में यानी कि उस ब्रांच में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी वो हमको निकालनी है, ठीक है। टेक्निक आपको पता ही है, इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये 400 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 340 बचेगा, कितना बचेगा 340, यहां लिख देता हूं मैं 340 बचेगा, ठीक है, ओके जी। कितना बचेगा ये 340, राइट। अब ये 56 है और ये कितना है, इससे कितना बड़ा है 4 बड़ा है, तो यहां कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। अगर आप इसको 4 से कैंसिल कर लोगे तो 4 8 32, तो ये कितनी बार चला गया 8 बार में चला गया, बचा कितना 2, तो ये 85 हो गया, कितना हो गया 85, ठीक है। यानी कि आपको रेशियो मिल गया 1:85 मिल गया। अब यहां पर 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 की वैल्यू
ये वाला जो रेशियो किसका है, ये वाले ऑफिसर्स का है। किसका है, ऑफिसर्स का, ठीक है। और ये वाला जो रेशियो है वो किसका है, अदर्स का है, ठीक है। और आपको ऑफिसर्स का नंबर दिया है, ऑफिसर्स का नंबर दिया है, यानी कि ऑफिसर्स का रेशियो कितना है, 1 आया, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। और हमको क्या पूछा जा रहा है कि संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, यानी कि इसको हमने ऐड किया, ये कितना हो गया, 86 हो गया। 86 में केवल 12 का आपको मल्टीप्लाई करना, वही आपका आंसर आ जाएगा। 12 छिंग 72, 72 की 2 कैरिया 7, ठीक है। 12 8 96, तो ये मैंने लिखा 96, और ये आपका हो गया 13, और ये 100, तो ये आ गया 132। तो 132 प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस मेथड से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय, जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनकी औसत आय आपको दी गई है, यानी कि आपको ओवरऑल एवरेज दिया गया 10,000। कितना दिया हुआ है, 10,000। 20 अध्यापकों की औसत आय, यानी कि संख्या तो हमेशा कहाँ लिखी जाती है, यहाँ लिखी जाती है। कितने अध्यापक हैं, 20, ठीक है। और उनकी औसत आय कितनी है, 12,000। कितनी, 12,000 रुपया। ये अध्यापक है जिनकी तनख्वाह है, ठीक है। तथा अन्य जो अध्यापक नहीं है, ठीक है, नॉन टीचर जो अध्यापक नहीं है, उनकी औसत आय कितनी दी है, 5,000। कितनी दी है भाई, 5,000। जो नॉन टीचर्स हैं, ये टीचर्स हैं जिनका नंबर इतना है, उनकी तनख्वाह इतने रुपया है, और जो नॉन टीचर है उनकी तनख्वाह इतने रुपया है। तो हमको उस कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इनकी संख्या ज्ञात करनी है। इसकी तो दी है, इसकी संख्या हमको ज्ञात करनी है। टेक्निक अभी आपको सिखाया मैंने, ये आपको क्रॉस में चलना है, ठीक है। कैसे चलना है, क्रॉस में, इस तरह से, ठीक है। तो 10,000 में से 5,000 जाएगा, तो ऑब्वियसली 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000। ये 10,000 है, ये 12,000 है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा कुल। कितना आ जाएगा, 2,000। अब 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो आपको 5 रेशियो कितना मिल गया, 2 मिल गया। 5 रेशियो कितना मिल गया, 2। अब ये 5, ये जितने भी अध्यापक हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है, 5, यानी कि 5 आपका किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो ये मैं कैंसिल कर दूंगा, तो हमेशा 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब 1 की वैल्यू कितनी है, 4। इस 4 का मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो मेरे को किसकी संख्या मिल जाएगी, यस, वर्कर्स की संख्या मिल जाएगी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 दूनी 8, तो 8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो कितना आसान था। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये ध्यान देना था, क्या लिखा था, उस कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमको कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने इनको ऐड नहीं किया। क्या नहीं किया, ऐड। कुल पूछते तो ऐड करके निकालते, और कुल नहीं पूछा है तो सिंपली हमने इसको निकाल लिया। कोई दिक्कत, आसान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इनका ये कहना है कि एक परीक्षा में 20 बच्चों का औसत, यानी कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 75 है, ठीक है। ध्यान समझना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस ट्रिक से आप सॉल्व कर पाओगे। बाद में पता चला हमने एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर, 35 अंक के स्थान पर उसको कितना अंक दे दिया, उसको दे दिया 75 दे दिया। कितना दे दिया, 75 दे दिया। तो सही में औसत क्या है वो हमको निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपसे कहा जा रहा है कि इतने विद्यार्थियों का औसत इतना है, एक विद्यार्थी को इतने अंक के स्थान पर इतना दे दिया, तो सही में औसत क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका अंतर निकालोगे, तो जो कि 40 आ जाएगा। अब ये जो 40 अंतर आया है, ये जो 40 अंतर आया है, इस 40 अंतर को अपन क्या करेंगे, जो बच्चों की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों की संख्या से आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और ये जो कमी आई है इसमें, ये जो कमी आई है उसको हमेशा इसमें से क्या करना है, जो आपका एवरेज है उसमें से हमेशा क्या करना है, जो कमी या वृद्धि हो रही है उसको हमेशा आपको टोटल एवरेज में से माइनस करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 73 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक कितने, औसत अंक कितने, 75। तो 20 बच्चों का औसत अंक कितना है, 75 है, ठीक है। बाद में पता चला हमने एक विद्यार्थी का जो विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर, 35 अंक के स्थान पर कितना दे दिया, 75 दे दिया। तो सही में औसत क्या है वो निकालना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। ये जो डिफरेंस आया है उसको बच्चों की संख्या से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड से आता है उसको हमेशा औसत में घटा देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इससे जाके ये वाला मेथड आपको और अच्छे से समझना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक परीक्षा में 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 15 बच्चों का ओवरऑल स्कोर कितना है, 52 है। कितना है, 52। एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 यानी कि 16 अंक दे दिए जाते हैं। यानी कि उसको देने थे 61, दे दिए कितने, 16,
ठीक है, तो कितने की गलती कर दी हम लोगों ने, तो आप 61 में से 16 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि इतने अंकों की हमने क्या कर दी, गलती कर दी। कितने अंकों की गलती कर दी, इतने अंकों की। देने इतने थे, दे दिए इतने, तो इतने नंबरों की क्या कर दी, गलती। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर आया है इसको ऑलवेज आप बच्चों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 15 3 45, तो ये 3 आ गया। अब ये जो 3 है, अब ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में हमने उसको गलती से ज्यादा दे दिए थे और इस क्वेश्चन में हमने गलती से कम नंबर दिए। अगर हमने गलती से कम नंबर दिए हैं तो ऐड करेंगे, गलती से ज्यादा नंबर दिए हैं तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 3 नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 52 प्लस 3 कर दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 55। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की भावना को समझकर इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यस उसको गलती से ज्यादा दिए थे इसलिए माइनस किया। इस वाले क्वेश्चन में गलती से हमने कम कर दिया तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। उतने की कमी को उनको क्या करना, पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, इक्वालिटी देना। तो जितनी कमी की है उसको उसमें वापस पूर्ति उसकी करनी पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 24 विद्यार्थियों के औसत अंक, जो 24 विद्यार्थी हैं उनके औसत अंक कितने हैं, 65 है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर कितने अंक दे दिए जाते हैं, 50 अंक दे दिए जाते हैं। 80 के स्थान पर कितने अंक दे दिए जाते हैं, 50 दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंक दिए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ओके। और इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे विद्यार्थी को 40 के स्थान पर, कितने के स्थान पर, 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए जाते हैं। कितने अंक दे दिए जाते हैं, 90। तो 80 से 50 हुआ, 80 से 50 हुआ यानी कि +3, और ये 40 से कितना हुआ, 90 यानी कि +5 50, और ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, +30, ठीक है। और ये माइनस, इसको हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर हम गलती से दे रहे हैं तो ये जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ पर हम देने इतने थे, दे इतने रहे, तो ये चिन्ह कैसा आएगा, 30 आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब आप निकाल लो इसमें कमी, क्या निकाल लो भाई, कमी। कितने की कमी हुई, ठीक है। तो ये कमी आप कैसे निकालोगे, +30 और ये -50, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। काय का, माइनस का आ गया। काय का आ गया, माइनस का। कमी क्यों निकाली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज्यादा नंबर हमने दिए हैं, ज्यादा नंबर हमने उसको गलती से दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर गलती से कितने लिखे, 30, तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, कमी निकालनी पड़ेगी। कितनी कमी हुई, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो 20 कमी हुई। अब ये 20 की कमी किस पर है, इन बच्चों पर है, तो 20 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये माइनस का 1 आया है, इसी को ही हमको क्या करना है, और एवरेज में से क्या करना है, माइनस करना। अगर ये प्लस का आता तो प्लस कर देते, माइनस का आया तो माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 64। तो 64 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, 20 विद्यार्थियों की औसत अंक, 20 विद्यार्थी के औसत अंक कितने हैं, 65 है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह कितना दिया, 50, यानी कि इसमें गलती से हमसे 50 नंबर लिख गया है। तो कितने नंबर हमको एक्स्ट्रा देने चाहिए थे इसको, 30, तो +30 आएगा। अब यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी को 40 के स्थान में 90 देने, 40 थे, दे दिए कितने, 90, तो यानी कि हमको इसमें कितने माइनस करने पड़ेंगे, 50। सीधी सी बात है। तो ये 30 है और ये 50 है, कमी है, तो कमी निकालेंगे, तो 30 और -50 कर देंगे तो कितना हो गया, -20। ये कमी किस पर आई है, स्टूडेंट पर आई है, तो इसको माइनस किया, सॉरी डिवाइड करना है। और ये जो चीज आती है, इसको ओवरऑल स्कोर में से जो भी एवरेज है उसमें से आपको प्लस या माइनस करना। माइनस का है तो माइनस करोगे, प्लस आएगा तो प्लस करना है। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45। तो 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45 है। एक विद्यार्थी को 36 की जगह हमने उसको कितने अंक दे दिए, 63 दे दिए। देने थे भाई 36, दे कितने दिए, 63, यानी कि एक्स्ट्रा कितने दे दिए, वही इसमें से हमको माइनस करना है, 27, ठीक है। इधर आइए, अब 81 की जगह 18। अब दूसरे विद्यार्थी को हमको देने कितने थे, 81, यानी कि ये ज्यादा अंक देने थे इसको, गलती से कितने लिख दिए, 18। तो गलती कितने की, तो आपने 63 की गलती की, तो 63 इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब जाके ये कितना होगा, 81 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गलती से लिखे तो ये नंबर माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर देने थे 81, दे कितने दिए, 18, तो यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देखो ये वाला नंबर प्लस का आया है और ये वाला नंबर माइनस का आया है, तो जो संख्या बड़ी आती है प्लस की तो हम कहते हैं वृद्धि, ठीक है। और बड़ी संख्या माइनस की आती है तो कहते हैं कमी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बड़ी संख्या माइनस की आई थी तो कमी निकाला था, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे, ठीक है। तो वृद्धि 63 माइनस कितना हो गया, 27, ठीक है जी। कितना हो गया, 13 में 7 गया, 6 बचेगा, 5 में 2 गया, 3 बचेगा। अब ये जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है,
यस, इन स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ेगा, तो 10 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 आ जाएगा। अब इस 3.6 को हमको यहाँ पर ओवरऑल एवरेज में ऐड करना होता है, तो 6.84 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, 10 विद्यार्थियों का औसत एवरेज कितना है, 43 है। एक विद्यार्थी को 36 अंक देने थे, गलती से कितने दे दिए, 63, तो कितने एक्स्ट्रा दे दिए, 27, इसलिए माइनस लगाया, जो एक्स्ट्रा देते हैं माइनस लगाया। अब इसमें कितने हैं, 81 देने थे, दे कितने दिए, 18, यानी गलती से हमने 18 अंक दिए, कितने कम दिए, तो यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा, 63 दिए, माइनस कर दो, तो कितने प्लस करने पड़ेंगे, 63 देने पड़ेंगे। अब प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो वृद्धि होती है, तो वृद्धि में से वृद्धि कैसे निकालते हैं, बस जो चिन्ह है ये 63 प्लस का है, ये माइनस का, तो घटा दो, ये आ गया। अब ये वृद्धि आपकी धनात्मक आई है कि नहीं आई है, अब ये जो वृद्धि आई है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, 10 पर, तो 10 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। और इस वैल्यू को हमेशा ओवरऑल एवरेज में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए एक नए तरह का क्वेश्चन, इनका कहना है 7 विषयों में एक छात्र के औसत अंक कितने, 75 है। यानी कि देखो 7 सब्जेक्ट हैं और उसमें उसके औसत अंक कितने हैं, 75 है। ये कौन से अंक हैं, 7 विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं, 75 है। गणित को छोड़कर, मैथ को छोड़कर 6 विषयों में, कितने विषयों में, 6 विषयों में उसने औसत अंक कितने प्राप्त किए, 73, कितने प्राप्त किए, 73 प्राप्त किए। तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित के अंक हमको बताना। अब बात को जरा समझना, 7 विषयों में उसका औसत अंक कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, लेकिन 6 विषयों में कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। कितने की कमी आई है, 2 की कमी आई है। अब ये 2 की कमी क्यों आई है, क्योंकि उसने हर सब्जेक्ट में 2 नंबर कम लेकर आया, तो कुल मिलाकर 6 दूनी कितना हो गया, 12 आ गया। अब इस 12 की वो पूर्ति किस में करना चाहता है, गणित में करना चाहता है, ताकि ओवरऑल एवरेज उसका कितना हो जाए, 75 हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, 75 में ये 12 आपको ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया आपका 7 हो गया, और ये कितना हो गया 8। यानी कि गणित में उसको 87 अंक लाने पड़ेंगे, तब जाके वो इस एवरेज को क्या कर पाएगा, अप्रोच कर पाएगा। क्योंकि एवरेज का मीनिंग पहले दिन ही आपको बताया था, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इनको संतुलित करना। जिसके पास कम है उसको दे दो, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो। तो फिर से आपको दोहराते हैं, 7 विषयों में एक छात्र के औसत अंक कितने हैं, 7 विषयों में, ध्यान से समझना, 7 विषयों में औसत अंक कितने हैं, 75 है। 6 विषयों में वो इतना लाता है, ठीक है, गणित को छोड़कर 6 विषयों में इतना लाता है, तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो सुनना, कितने की कमी हुई है, 7 विषयों का, और ओवरऑल एवरेज कितना है, 75 है, और लाया कितना 6 विषयों में, 73। तो ओवरऑल कितनी कमी हुई है, 2। ये 2 की कमी 6 सब्जेक्ट में हुई है, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 12 नंबर की पूर्ति, 12 नंबर की पूर्ति वो किस में करना चाहता है, गणित में करना चाहता है। तो ये ओवरऑल एवरेज है, उसमें 12 जोड़ दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, 7 गुणा आप 75 करोगे, फिर माइनस 6 गुणा आप 73 करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। उसमें गुणा ही करते रह जाओगे, लेकिन इस मेथड को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हो। बिना पेन उठाए इसका आंसर कैसे दिया जा सकता था, यहाँ पर कितना लिखा था 75, यहाँ पर कितना लिखा था 73, ठीक है। तो कितनी कमी थी, 2 की कमी थी, कितने सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में, तो 6 दूनी कितना होता है 12, 12 को इसमें ऐड कर देते, बिना पेन उठाए इसका आंसर कितना जाता, 87 आ जाता। कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस शानदार से क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनका ये कहना है कि 4 संख्याओं का औसत, सुनो भाई, 4 संख्याएं हैं आपकी, सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और 4 संख्याओं का औसत कितना दिया आपको, 24.5 दिया है, ठीक है। ये एवरेज है, 4 संख्याओं का एवरेज, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 1.5 गुनी है, यानी कि पहली संख्या दूसरी की 1.5 गुनी है, ओके। दूसरी संख्या तीसरी की 1/3 है, और तीसरी संख्या चौथी की 2 गुनी है। तो उन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमको बताना है, ओके। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हमेशा इसको उल्टा चलना, कैसे चलना, उल्टा, नीचे से पढ़ो। देखो, तो उन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो छोड़ दो, ये तो हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चौथी की दुगनी है, यानी कि चौथी संख्या ऐसी है जिसकी तीसरी क्या है, दुगनी है। ये लिखा है ना, तीसरी संख्या चौथी क्या है, दुगनी है। तो अगर मैं इसको 3 मान लूं, कितनी मान लूं बेटा, 3 मान लूं, तो 3 का दुगना क्या होता है, 6।
3 का दुगना क्या होता है 6 होता है। कितना होता है 6। अगर मान लो मैं इसको 1 मानता तो 1 का दुगना क्या होता 2 होता। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती कि आगे इन्होंने ये कहा कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1 तिहाई है, तो दूसरी संख्या जो है ना वो तीसरी संख्या की 1 तिहाई है, तो 2 का 1 तिहाई निकालता जो कैंसिलेशन नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता। इसलिए मैंने उसको कितना माना 3 माना। फिर से बताऊंगा, एक बार समझ लो जरा सवाल को, फिर से बोलता हूं मैं। यहां पर लिखा हुआ है कि तीसरी संख्या चौथी संख्या की दुगनी है, तो अगर चौथी संख्या 3 है तो तीसरी संख्या इसकी क्या होगी दुगनी होगी। क्या होगी दुगनी होगी, तो दुगनी मतलब 6 हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां तक हो गया हमारा सवाल। अब आगे इन्होंने कहा कि दूसरी संख्या तीसरी की कहती है 1 तिहाई है। अब ये दूसरी संख्या जो है ना वो तीसरी की क्या है 1 तिहाई है, यानी कि आपकी जो दूसरी संख्या है वो तीसरी क्या है 1 तिहाई है। तो 1 तिहाई निकालोगे तो ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 2 आ गया आपका। कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब आगे इन्होंने कहा कि पहली संख्या, अब ये जो पहली संख्या है ना वो इस संख्या की दूसरी संख्या की कितनी है 1.5 है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है 1.5 है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है 1.5 है। तो 1.5 तो आपको सॉल्व करना आता होगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। ये 2 से 5 बार में चला गया, 5 से 3 बार में चला गया। तो कुल मिला के पहली संख्या 3, दूसरी 2, तीसरी 6 और चौथी कितनी हो गई 3। ये जो चीज आती है ये संख्याओं का रेशियो आया आपके पास। कितना आया अभी रेशियो। अब बात समझना, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितना दिया है 45 दिया है। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई संख्याएं, संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 98। तो ये क्या है आपका योग आया, ये क्या आया योग। ठीक है, अब इन संख्याओं का अनुपात ये दिया है तो इनको ऐड कर लो। 3 और 4 कितना होगा, सॉरी 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया ये, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, ओके सॉरी कुछ गलत बोल दिया। अब इनको आप योग कर लो, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 9 हो गया। 9 और 5 कितना हो गया 14। 14 से आप इसमें डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे 14 सत्ते 98, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपसे क्या पूछा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इस 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 है, तो 7 का गुणा इससे कर देंगे 2 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो 14 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, 4 संख्याओं का औसत इतना दिया है। पहली संख्या दूसरी की 1.5 है, दूसरी संख्या तीसरी की 1 तिहाई है, और तीसरी संख्या चौथी की दुगनी है। तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, आपको मानना पड़ेगा। जैसे हमने चौथी संख्या 3 मान ली, आप कुछ और मान के भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रेशियो सिंपल होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो मैंने 3 माना। अब 3 का दुगना क्या होता है 6 होता है। ये बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि चौथी संख्या की तीसरी संख्या जो है वो दुगनी है, तो ये दुगनी हो गई। अब आगे इन्होंने बोला कि दूसरी संख्या तीसरी की 1 तिहाई है, तो दूसरी संख्या तीसरी की 1 तिहाई, तो 6 गुणा 1 तिहाई कर दिया, कितना प्राप्त हो गई दूसरी संख्या 2 प्राप्त हो गई। अब उन्होंने ये कहा है कि पहली संख्या दूसरी की 1.5 है, तो दूसरी की 1.5 है तो 1.5 कर दिया, मतलब 1.5 से गुणा कर दिया, तो सॉल्व करके कितना आ गया 3। तो पहली संख्या 3 मिल गई, दूसरी संख्या 2 मिल गई, तीसरी संख्या 6 मिल गई, चौथी 3 मिल गई। ठीक है, अब आपको पता ही है, स्टार्टिंग में बताया था, और क्या बोलते हैं योग निकालने का तरीका क्या होता है, जो औसत है उससे जितनी भी संख्या उनका गुणा कर दो तो आपको योग मिल जाएगा, और इस योग में इन संख्याओं के अनुपात का डिवाइड कर दोगे जोड़ का, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस 7 का हमने गुणा करना है छोटी संख्या से, छोटी संख्या पूछी तो छोटी से करते, बड़ी संख्या पूछी तो 6 से कर देते, सिंपल है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इनका ये कहना है कि ए और बी की औसत आयु, यानी कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, यदि ए को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए ए को सी से, तो ए को हमने सी से डिस्प्लेस्ड कर दिया तो या तो बी बचेगा ना। इतनी आयु हो जाती है 19 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई 19 वर्ष हो जाती है। फिर आगे इन्होंने कहा कि सी और ए की औसत आयु, सी और ए की औसत आयु कितनी है आपकी 21 वर्ष है। कितनी है 21 वर्ष है। ठीक है, तो आपको ए बी और सी की निकालनी है। देखो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर कितने आदमी है 2 आदमी है, 3 आदमी होते 3 का गुणा करते हैं, 2 आदमी है 2 का, तो इसका दुगना कर दो सबका। क्या कर दो दुगना कर दो। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 38 हो गया, ये कितना हो गया 2 और ये 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब इन सबको आप ऐड कर लो। क्या कर लो ऐड। अब जरा आप यहाँ पर ऐड करोगे तो देखो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, सी भी कितनी बार आ रहा है 2 को तो कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और इधर देखिए ये कितना हो गया 10 की 0, कैरी की आई 1, 4 और 4 कितना हो गया 8, 9 10 11 और 1 12, तो यानी कि 120 हो गया। ये कैंसिल हो गया आपका 60 बार में, तो a प्लस
बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 60। अब सुनो जरा, अब हमको ए की आयु निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है। समझना बात को, ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, ठीक है। अब देखो तो यहां पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, अपने पास 40 है। तो अगर मैं यहाँ पर 40 रख दूंगा तो मुझे किसकी आयु मिलेगी, सी की आयु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो 40 को मैं उधर ले जाऊंगा, 40 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से 40 जाएंगे 20। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। सही बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैं किसकी निकालता हूँ, बी की निकालता हूँ। तो चलो मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। तो देखो सी और ए की वैल्यू कितनी है, यस 42 है। तो 42 आ गया, यहाँ पर कितना है 60 है। तो 42 को हम उधर ले गए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 42। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचे 5 में चल जाएगा 1। तो ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। कितना हो गया 18। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसको ले लेते हैं, अपन ये दोनों सॉल्व कर लिए अपन ने। अच्छा ठीक है, अब ए की और निकालनी है। तो अब एक काम कर लो, इसको रख दो यहाँ पर, कहाँ पर रख दो, इसको। इसकी वैल्यू कितनी है 38 है, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 38 है। यहाँ पर क्या है 60 है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 60 माइनस 38। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 22 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 22। तो कुल मिला के आपको केवल सवाल यहीं तक सॉल्व करना था, हुआ कि सब तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। देखो ए प्लस बी की वैल्यू दी थी इतनी, यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू रखो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी प्लस बी की वैल्यू रखोगे तो ए की आ जाएगी, सी प्लस ए की वैल्यू रखोगे तो आपकी डी की आ जाएगी। तो इस तरह से निकाल दिया। तो कितना आ रहा है 20, 18, 20 इसी में आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक बार फिर से बता देते हैं, ए और बी की औसत आयु इतनी, ए को सी से डिस्प्लेस किया तो सी आ गया, औसत आयु इतनी, और सी और ए की औसत आयु इतनी। तो 2 आदमी है तो हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 आदमी तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, 4 आदमी तो 4 का मल्टीप्लाई करना है। सबको जोड़ना है, इधर जोड़ना है, सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत। तो आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अब अगली मैराथन क्लास मैं किसी और टॉपिक की लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही शानदार थी। तो उसका आपको मैं टाइम बता दूंगा कब वो क्लास आने वाली है। अगर ये वाली क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास का। जय हिंद, जय भारत।